आज मैं आपको गिलोय के गुणों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो ये गुणों का भंडार है, क्योंकि आयुर्वेद में 100 में से 90 औषधियों में गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय को गड़ूची नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे अमृता बोलते हैं। अमृत के समान गुणवान होता है ये कभी जो युवा वर्ग के लोग हैं, जवान व्यक्ति हैं, उनको बुढ़ापा नहीं आने देता। जो इनका सेवन करते हैं उनको ये बुढ़ापा नहीं आने देता। और सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर रसायन गुण पाए जाते हैं। इसको रसायन भी माना जाता है, जिससे झुर्रियाँ झाइयाँ वगैरह ये सब नहीं आता है। अब इसके बाद इसको लैटिन भाषा में टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है। ये इसका सूखा हुआ भाग है। इसका देखोगे आप, इसको ला के छाया में टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके इस टहनी को सुखाया जाता है और इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसको कई लोग क्या करते हैं, ला के इसको कूट के सतव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सतव में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसको पत्ते समेत, तने समेत ला के और जो हमारी पत्थर की सील बट्टा होता है उसमें अच्छी तरह कूट देते हैं। उसके बाद इसका जो वज़न होता है उसके 4 गुना वज़न से पानी डाल के किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में अच्छे से मथ लेते हैं और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उस 24 घंटे बाद इसको हल्का सा गर्म करके उसका पानी जो होता है उसे फेंक देते हैं। नीचे जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसे रख लेते हैं, उसे धूप में सुखा के रख लेते हैं। उसे गड़ूची का सतव बोला जाता है, जिसे हम गिलोय सतव भी बोलते हैं। वो भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको ला के कूट के इसका लगभग मान के चलिए कि डबल, मान लीजिए ये इतना है तो इसको कूट के 1 कप पानी में डाल के पकाएंगे, आधा कप पानी बच जाता है, उसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसके सुखाए हुए को पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, गोली के रूप में भी खाते हैं। आजकल तो कैप्सूल भी आ गए हैं। तो गड़ूची घनवटी, इसको गाढ़ा कर करके पूरी काढ़ा बना के उसको छान के फिर काढ़े को अच्छे से और गर्म कर करके बिल्कुल एक रबड़ी की तरह वो बन जाता है। उसको सुखा के गोलियां बनाई जाती है, जिसे गिलोय घनवटी के नाम से जाना जाता है। तो आप किसी भी रूप में इस्तेमाल करिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं इसके गुण बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकें। और तो और जो आजकल देखोगे आप, जहाँ लोग जॉगिंग करते हैं पार्क के बाहर, लोग क्या करते हैं, इसको टुकड़े टुकड़े करके इसके साथ एलोवेरा, आंवले का रस बना के लोगों को देते हैं। 20 या 25 या 30 रुपए का कहीं कहीं गिलास देते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसके गुण होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शरीर के। और जब मैं इसके पूरे फ़ायदे बताऊँगा आप बहुत हैरान होंगे और आप कहेंगे मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं भी स्वस्थ रह सकूँ। सबसे पहले तो बता दूं, इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह ही होते हैं। इसकी डंठल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके गुणों के बारे में बता रहा हूँ। पहला गुण तो ये होता है कि रासायनिक गुण पाए जाते हैं। रसायन का काम करता है, जिससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, उम्र बढ़ती उम्र भी थम सी जाती है। दूसरा काम इसका ये है कि शरीर में ताकत देता है। तीसरा काम ये है, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। और 3 ही दोष से फिर मनुष्य बनते हैं। जैसे वातज प्रकृति का है, कोई पित्तज प्रकृति का, कोई कफज प्रकृति का। किसी भी प्रकृति का व्यक्ति हो इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसका किसी भी तरह का दोष बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, या वात पित्त 2 दोष बढ़े हुए हैं, 3 दोष बढ़े हुए हैं, तो ये तीनों को त्रिदोष नाशक माना जाता है। इसको तीनों दोष को खत्म करने के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, जिससे वो तीनों दोष को बिल्कुल बैलेंस में ला सके, जिससे शरीर बिल्कुल निरोग हो सके। जिन व्यक्तियों को चर्म रोग की शिकायत है, जैसे खारिश खुजली की शिकायत है, या एक्जिमा की शिकायत है, या सोराइसिस की शिकायत है, या सफ़ेद कुष्ठ की शिकायत है, या दूसरे गलित कुष्ठ की शिकायत है, किसी भी तरह की परेशानी है, उनको चमड़ी से संबंधित घमोड़ियाँ, फोड़े फुंसी निकलते रहते हैं, तो उसमें गिलोय, नीम के पत्तों का रस और आंवले का रस इस्तेमाल करने से बिल्कुल ये चमड़ी की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को आव आता है, मल के साथ आव आता है, दोस्तों जब वो भोजन मनुष्य करता है तो उसका रस निकलता है और उसका पाचन होता है शरीर में, और वो पाचन से शरीर में ताकत आती है। मगर कई कारणों से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे वो रस तो निकल जाता है मगर उस रस को पचा नहीं पाता, जिसकी वजह से वो मल के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिसे हम आव आना या म्यूकस वो आना बोलते हैं। तो उस घड़ी में गिलोय का इस्तेमाल
गिलोय, सूखी गिलोय आप पंसारी से लाके और सूखी बेल आप लाके बराबर मात्रा में लाके पीस के 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करने से आंव आने की शिकायत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को मलेरिया की शिकायत रहती है उनके लिए गिलोय हो गया, कालमेघ हो गया, नेपाली चिरेता हो गया, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला के काढ़ा बना के इस्तेमाल करने से मलेरिया की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को लीवर में इन्फेक्शन है या फैटी लीवर की शिकायत है या पीलिया की शिकायत है या लीवर की तिल्ली बढ़ गई है या लीवर बढ़ गया है, उनके लिए ख़ास तौर पे कहूँगा कि गिलोय का रस और एलोवेरा का रस बराबर मात्रा में, मान लीजिए गिलोय का रस 3 चम्मच, एलोवेरा का रस 3 चम्मच, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से सभी बीमारियां ख़त्म होती हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर में विषाक्त पदार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनका ये गिलोय का इस्तेमाल करने से मूत्र के रास्ते, मल के रास्ते पूरी तरह से टॉक्सिन जो कहते हैं ना शरीर में ज़्यादा जमा हो जाता है, तो मूत्र के रास्ते या मल के रास्ते बाहर निकल जाता है गिलोय का इस्तेमाल करने से। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, परेशान होते हैं और एक बीमारी की दवाई लेके आते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है जी आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इस वजह से आप बीमार पड़ते हैं। तो उनके लिए गिलोय का रस, आंवले का रस और शहद बराबर मात्रा में इस्तेमाल करने से इम्यून शक्ति बढ़ जाती है। मान लीजिए 1 चम्मच गिलोय का रस, 1 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच शहद का रस सुबह शाम इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिन महिलाओं को शरीर में किसी तरह की बीमारी है और आगे वो बच्चों को दूध पिलाती हैं और भय रहता है कि ये दूध उनका दूषित हो गया जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उसे स्तन्य दोष बोला जाता है। उन महिलाओं को ख़ास तौर पे कहूँगा कि इसका इस्तेमाल करने से उनका स्तन्य दोष बिल्कुल ठीक हो जाता है और बच्चे को बिल्कुल साफ़ दूध मिलता है जिससे वो बीमार भी नहीं पड़ते और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। जिन बच्चों या व्यक्तियों को हमेशा टेंशन में रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, डिप्रेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो गिलोय, अश्वगंधा और ब्रह्मी तीनों को बराबर मात्रा में लेके चाहे पाउडर फॉर्म में चाहे आप काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से दिमाग की सभी तरह के दोष बिल्कुल दूर हो जाते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जो वात रोग के रोगी हैं, जिनको गठिए की शिकायत है, रियूमेटिड अर्थराइटिस जिसे कहते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण होती है, तो उनके लिए कच्ची हल्दी का रस, अदरक का रस और गिलोय का रस तीनों को 1-1 चम्मच मात्रा में, 3 चम्मच हो गए, इन तीनों को बराबर मात्रा में लिया तो अब 1 चम्मच उसमें शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से गठिए की बीमारी, रियूमेटिड अर्थराइटिस वाले ख़ास तौर पे कहूँगा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, हड्डियों में कमज़ोरी के कारण उनको गठिया हो गया है, तो हड्डियों में जो हमारे कैल्शियम और मिनरल्स, विटामिन्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको गठिए की शिकायत हो गई है, ऐसे रोगियों को कहूँगा कि तवा सिर आता है जिसे हम बंसलोचन कहते हैं, सूखी हल्दी और सूखी हुई गिलोय आपने पंसारी से लेनी है। और तवा सिर में ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा इसमें नकली असली आती है, नकली 60 रुपये किलो होती है और असली 600 से 1200 रुपये किलो के करीब होती है, तो आप असली ही लेना और लेके तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेके अलग अलग पीस के इनको फिर मिला के एक जगह 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से ओस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। जिन व्यक्तियों को सपन दोष की शिकायत है उनके लिए कबाब चीनी का पाउडर और गिलोय का पाउडर बराबर मात्रा में लेके 1 चम्मच सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी बिल्कुल सपन दोष की शिकायत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को धात पड़ती है और शरीर में कमज़ोरी आती है उनके लिए ख़ास तौर पर कहूँगा कि गोखरू और गिलोय का दोनों को बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना ले, 1 चम्मच सुबह शाम आप ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करने से धात की परेशानी छूमंतर हो जाएगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत है उनके लिए अशोक की छाल, गोखरू और गिलोय सूखी तीनों को बराबर मात्रा में लेके इनका पाउडर बना के इनको मिला के 1 चम्मच पाउडर आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। जो लोग पाउडर नहीं इस्तेमाल कर सकते वो 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के काढ़ा बना के आधा कप पानी बचे उसे छान के सुबह शाम ज़रूरत अनुसार देसी खांड या शहद मिला के पीने से लकोरी की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो व्यक्ति अपने आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं या चश्मा हटवाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा कि गिलोय, आंवला और मुलेठी तीनों को आप पंसारी से लाके बराबर मात्रा में पीस लीजिए। इनको पिसा हुआ जो पाउडर है बराबर मिला के अच्छे से 1 चम्मच पाउडर को आपने 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है। सवेरे
उस पानी से आपने अच्छे से छींटे मारने हैं। दूसरा, इसका जो पाउडर है उसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से खाने और धोने के दोनों के इस्तेमाल आता है। इसको धोने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पाउडर को खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पाउडर नहीं खा सकते वो काढ़ा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लगातार इस्तेमाल करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और बिल्कुल चश्मा धीरे धीरे उतर जाता है। जिन व्यक्तियों के बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं, झाइयों की शिकायतें, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उम्र से पहले ही उम्र वो बूढ़े नज़र आने लग जाते हैं, तो उनके लिए गिलोय का रस, ताज़ी गिलोय का रस लेके और ताज़ी एलोवेरा का रस लेके अच्छे से लेप लगा के 20 मिनट छोड़ के ताज़े पानी से धो दीजिए। इसी तरह गिलोय, सूखी गिलोय लेनी है, मंजिष्ट लेनी है, हरड़, तीनों को बराबर मात्रा में लेके पीस के इनको मिला के 1 चम्मच सुबह शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करने से ये पिंपल्स, झाइयाँ, झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, मैंने इसके इतने सारे फ़ायदे बताए, तो अब इसका एक नुकसान भी बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात है, जिनका बीपी लो रहता है या जिनका शुगर लो रहते हैं वो इसका इस्तेमाल मत करें। दोस्तों, मैंने इसके इतने सारे गुण बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद। अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्श करना चाहते हैं तो आयुर्वेद के एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, मात्र 51 रुपए में। स्क्रीन पे दिए गए स्कैन कोड से ऑनलाइन भुगतान करें। और 8810-670-933 पे कॉल करके डॉक्टर से बात करें।